नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम तुकाराम है और आज हम देखेंगे पोल्ट्री के कौन कौन से प्रोजेक्ट है, उसके लिए नाबार्ड कैसे फंड करता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें नाबार्ड के बारे में जानना जरूरी है। नाबार्ड एक बैंक है दोस्तों, इसका नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। दोस्तों ये जो बैंक है ये गाँव और कृषि के रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट है उसको डेवलप करने के लिए हमें लोन प्रोवाइड करता है कृषि के लिए। तो देखो उसमें नाबार्ड में बहुत सारे उसके फीचर्स हैं और उसके लिए हमें प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है। अगर हमें पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में आज देखना है तो पोल्ट्री फार्मिंग में जो जो इम्पोर्टेंट उसके जो कंसेप्ट होते हैं, जैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना, उसका अच्छे से स्टडी करना, अपनी साइट सेलेक्ट करना और उसके बाद में वो पूरा प्रोजेक्ट पढ़ के वो बैंक ऑफिसर के पास जाके उनको बताना और उनका विश्वास बैठना चाहिए कि हम कितना अच्छा प्रोजेक्ट और मुनाफा कमाएंगे, उसके बाद में लोन देंगे। तो सबसे पहले उसमें आउटले आता है। देखो आउटले में जो जो साइट होती है, अपनी साइट कैसे सेलेक्ट करेंगे, उस साइट का लोकेशन कैसा है कि वहाँ पे कुछ नेचुरल कैलेमिटीज आते हैं क्या, या कुछ उस साइड में कुछ पहले से ही कोई प्रोजेक्ट बना हुआ है या कोई पोल्यूशन क्रिएट करने वाले उसके आसपास इंडस्ट्री है, तो ऐसे नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले ये देखते हैं कि वो हाईवे पे है या आउटसाइड ऑफ हाईवे है। तो ये पूरी जानकारी हमें बैंक ऑफिसर को देनी होती है। उसके बाद में हमें मार्जिनल मनी के बारे में वो बताते हैं कि उसमें मार्जिनल मनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 10 से 25% यानी 10 से 25% हमें नाबार्ड मार्जिन देता है। उतनी रकम हमें बैंक में उस प्रोजेक्ट में भरनी पड़ती है और बाकी की जो रकम होती है 75 से 90% तक बैंक हमें लोन प्रोवाइड करता है। उसके बाद में हम देखेंगे उसके लिए इंटरेस्ट रेट क्या है, वो किस इंटरेस्ट रेट पे हमें वो लोन मिलने वाला है। तो दोस्तों 12% उस पर इंटरेस्ट रेट लगेगा हर साल। 12% हर साल को हमको वो पे करना पड़ेगा, उसका पूरा इंटरेस्ट हर साल में। और उसके बाद में हम देखेंगे कि रिपेमेंट कितने दिन में हमें वो लोन का करना पड़ता है। तो दोस्तों उसके लिए 5 साल के बाद में हमें उस पूरे जो लोन लिया था उसको बैंक को रिपेमेंट करना है। उसके लिए दोस्तों कोई मॉर्गेज नहीं लगता, सिर्फ हमें अपना हमारा प्रोजेक्ट देख के वो बैंक हम पे विश्वास करती है और उसके बाद में हमें वो प्रोजेक्ट को लिए लोन मिलता है। तो उसके लिए आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट की अच्छे से पढ़ाई कर कर उन्हें बताना चाहिए कि हम कैसा मुनाफा कमा सकते हैं और कैसे फाइनेंशियल हम अच्छे स्ट्रांग बन सकते हैं और उसकी पूरी हम ब्रेक इवन पॉइंट को कवर कर सकते हैं। इंश्योरेंस भी मिलता है दोस्तों, इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंश्योरेंस के बाद भी आपको जो जो बैंक फैसिलिटी देती है। ओके, तो उसके बाद में हम मॉडल के इम्प्रूव कैसे किया जाता है पोल्ट्री के, उन्होंने नाबार्ड में एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड दिया है। वो कहते हैं कि पूरा जो कॉस्ट लगेगा, कैपिटल कॉस्ट, वो 6,500 इतना हमें पूरा कैपिटल कॉस्ट लगेगा और रिकरेंट कॉस्ट जो कि पोल्ट्री के बर्ड्स का होता है वो लगेगा 7,500। तो दोस्तों उसके बाद में आता है टोटल कॉस्ट की मार्जिन हमें 10% मिलने वाली है। तो 10% मार्जिन के हिसाब से वो 14,000 में से हमें 1,410% के हिसाब से भरना पड़ेगा और 12,700 रुपये वो बैंक हमें लोन के हिसाब से प्रोवाइड करेगी। तो दोस्तों ये हुआ नाबार्ड के लोन के बारे में। अब हम देखेंगे अगली इकोनॉमिकल पैरामीटर क्या है उसके। टेक्नो इकोनॉमिकल पैरामीटर में सबसे पहले नाबार्ड कहता है कि हम 100 का बर्ड्स के लिए हम वो प्रोजेक्ट बना रहे, तो उस बर्ड्स के लिए जो मॉर्टेलिटी रेट होता है उस बर्ड्स का, तो 8 से 10% होता है। तो दोस्तों एक बर्ड के लिए जो कॉस्ट लगता है कंजम्पशन का, तो वो लगता है 2.5 किलोग्राम पर डे लगता है दोस्तों। और उसके बाद में हम देखेंगे कि कॉस्ट जो फीड का लगता है वो 25 रुपये पर केजी के हिसाब से उसको खाद्य में कॉस्ट लगता है, खाद्य लाने के लिए। अगर हम बात करने जाएँ कि एक दिन के जो बर्ड होता है पोल्ट्री का, उसकी कीमत 25 रुपये होती है दोस्तों। ये ऐसा कॉस्ट नाबार्ड के हिसाब से है। अगर हम सेलिंग प्राइस की बात करें तो उसकी सेलिंग प्राइस पर केजी के हिसाब से वो जो बर्ड की होती है वो 150 रुपये पर केजी के हिसाब से वो मार्केट में हम सेल करते हैं। ऐसा नाबार्ड के नॉर्म के अनुसार हो गया है, निकाला है। तो दोस्तों अगर हम एक्सपेंडिचर ऑन वैक्सीन में देखेंगे तो मेडिसिन को और उसको क्या बोलते हैं लसों को जो लगता है पर बर्ड, तो हर एक बर्ड को 15 रुपये लस की कॉस्ट आएंगी, उतना हमें लस के लिए देना पड़ेगा वो प्रोजेक्ट में ऐसा। और उसके बाद में हम देखेंगे कि इंटरेस्ट रेट जो है उसका, वो इंटरेस्ट रेट हमने पहले ही देखा है 12% होता है पर एनम। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो आपको कैसे लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइए और मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत बधाई और शुक्रिया और धन्यवाद। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, धन्यवाद।